नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर में जिला जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और इस सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रंजू गीता जी के द्वारा किया गया है। हम मैडम से बात करेंगे कि मैडम इस सदस्यता अभियान जो है वो हर एक 3 वर्ष पे पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, इस पर कितना लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जनता के कई सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे। मैडम, सबसे पहले मैम नया बिहार न्यूज़ से में आपका स्वागत है। मैम चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैम आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है मुजफ्फरपुर में। जो भी जानकारी मिली है उसके हिसाब से 24,000 सदस्य जो है वो प्रत्येक विधानसभा में बनाना है। क्या लक्ष्य है इसका? 25,000 हर विधानसभा में सदस्य बनेंगे। और इस बार का जो सदस्यता अभियान है जनता दल यूनाइटेड का, मैं तमाम आपके माध्यम से तमाम कार्यकर्ता साथियों से, चूँकि प्रदेश से निर्धारित तिथि है, आज के दिन पूरे बिहार के सभी जिला और सभी नगर इकाइयों में आज बैठक हो रही है और सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर की प्रभारी हूँ, संगठन प्रभारी हूँ। यहाँ के लोगों से बहुत स्नेह मिला, बहुत आदर मिलता है, बहुत सत्कार मिलता है, जिससे काम करने में और ऊर्जा आती है। तमाम कार्यकर्ता साथियों से, क्योंकि इसके पहले जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी सदस्य बनाते थे या सदस्यता अभियान जनता दल यूनाइटेड का चलता था, वह सदस्यता अभियान मुख्यमंत्री बनाने के लिए चलता था। लेकिन इस बार का जो 2022 से 25 तक का जो सदस्यता अभियान है, वह अभियान हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार साहब जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूँ। मैम, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सदस्यता अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं इस पद में मेरी कोई रुचि नहीं है। वो करें, हमारी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग बनाएंगे उनको। अन्य देश के जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि देश आज बहुत विकट और विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बाद जो गैस सिलेंडर 400 रुपये, जो कांग्रेस ने 70 सालों में जो महंगाई नहीं लाई थी, उतना या 8 वर्षों में आज देश में महंगाई है। 1200 रुपये आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है। क्या स्थिति है? हम महिलाओं की स्थिति क्या है देश में? अभी तक हम महिलाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई। एक अगर माचिस का डिबिया अगर कोई फैक्ट्री बनाता है तो उसका मूल्य निर्धारण वह फैक्ट्री वाले लोग करते हैं। लेकिन आज देश के किसान, अपने जो अन्नदाता हैं, वो अपने खेत में उपजाए हुए अनाज का मूल्य निर्धारण करने की ताकत उनमें नहीं मिली है। तो हम लोग जो बिहार मॉडल बनता है विकास का, वो पूरा देश अपनाया। तो क्यों ना हम बिहार मॉडल को विकास के रूप में, सामाजिक कार्यों के रूप में, या जल जीवन हरियाली पर्यावरण जो भी चरम छू रहा है, उसे पूरे देश में क्यों ना स्थापित करने और अपने नेता से लाल किला पर झंडा फहरावे। मैडम, बहुत लेट है। मैम, सबसे बड़ी बात है, आप जो भी बातें कह रही हैं, इतना लेट निर्णय क्यों? क्योंकि 17 में आप पुनः बीजेपी के साथ गठबंधन में आई थी, तो आज महंगाई आपको दिख रही है, गैस सिलेंडर महंगा दिख रहा है। ये तमाम बातें जब आप बीजेपी के साथ थी तो क्यों नहीं दिखा आपको? घटक दल का जो निर्वहन करना होता है, वो दायित्व का निर्वहन होता है। हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी अपने घटक दलों के साथ कभी गद्दारी नहीं करती। जो उनके द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, उनमें भाग लेते हैं। अब 2020 का आप देख लीजिए, क्या था घटक दल? जो 2043 विधानसभा बिहार में सीट है, वह 200 दूसरा है। और जो बिहार को मॉडल बनाने वाला नेता चुनाव में आए, उनके पार्टी को 43 सीट आता है। क्यों? ये प्रश्न मैम मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भीतरघात हुआ पार्टी में, और एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया भी है, वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह के बारे में क्या कहेंगे मैम? आरसीपी सिंह आजकल बहुत सारा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कोई राजनीति में औकात नहीं थी, मैं 1977 से आईएएस हूँ। यह संगठन का हम लोग की बैठक है और इसमें नेता लोग हैं, जो हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो प्रतिनियुक्त हैं। और कौन जवाब दे रहे हैं? और मैं सबसे बड़ी बात, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन दोनों का जो बात विवाद हो रहा, तो उसमें हम लोग एक आम कार्यकर्ता का कोई रोल ही नहीं, कोई दायित्व ही नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में है, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी,
और परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद उस चीज़ को संज्ञान में लेकर और आप लोग से समयानुसार मतलब रूबरू होते ही रहते हैं, बताते हैं। मैम, आज आप ये जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही हो और आपके मुख्य पार्टी जो जिला अध्यक्ष है वो नहीं दिख रहे हैं, मनोज जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये नगर की अध्यक्ष है। अभी मैं जस्ट जिला मुजफ्फरपुर की बैठक समाप्त करके और यह नगर की बैठक है, नगर में मैं आई, महानगर की बैठक में आई हूँ। वहाँ भी सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे जिला कार्य समिति के सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य सारे लोग उपस्थित थे और लैंडमार्क रिसोर्ट जो है गुमटी के पास उसमें हुआ था। मैडम का कहना है कि जिला का हमने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। हमारे सामने है मुजफ्फरपुर के अन्य जिला प्रभारी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनाथ रमन। रामनाथ रमन जी, आपको मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी मिली है। मुजफ्फरपुर में वर्तमान में मात्र एक ही विधायक है। एक समय में यहाँ पे 6-7 विधायक हुआ करते थे जदयू के। आखिरकार आपने जब संगठन में प्रभारी का पद संभाला है, कुछ तो विश्लेषण किया होगा कि क्या कमियां रह गई होंगी। कामियां तो सर विदित है, आप स्वयं पत्रकार आप खुद जान रहे हैं कि पिछले चुनाव में आपने देखा था कि जो हमारा घटक दल है, जो हमारे जिसके साथ मेरा गठबंधन था, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया विभिन्न सीटों पर, जबकि जदयू के जितने कार्यकर्ता, जदयू के जो लोग थे, उनको अपना धर्म निर्वहन करके उनको जिताने का काम किया था। यही मामला था। इनका कहना है कि पिछले वर्ष में पिछले चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ जिसके कारण सीटें कम आई। नया लक्ष्य क्या है सर? नया लक्ष्य है इस बार कि एक बिहारी पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी पर भारी, ये लक्ष्य है। और हर बार सदस्यता अभियान चलता था पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। इस बार जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान केवल संगठन को मजबूत करना ही नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए देखना है। बड़ी बात है, जदयू के कार्यकर्ता अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। हम बात करेंगे महानगर के अध्यक्ष अरुण जी से। अरुण जी, लक्ष्य बहुत बड़ा मिला है, 25,000 सदस्य आपको बनाने हैं। पहली बार आप महानगर अध्यक्ष बने हैं, इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? इसके पहले भी पार्टी के साथियों ने इससे बड़ा बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। अभी तो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य से हम लोग दुगुना बनाने का काम करेंगे। कोशिश हम लोग की रहेगी कि दुगुना क्या, पूरे बिहार में महानगर, मुजफ्फरपुर महानगर अव्वल दर्जे पर 1 नंबर पर रहे। इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय ललन सिंह ने घोषणा किया है प्रदेश के बैठक में कि जो जिला महानगर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का कार्य करेगा, उसे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य को भेदन भी किया जाएगा, ये कहना है अरुण जी का। इस पूर्व में भी हम पार्टी ने कई बड़े बड़े लक्ष्य को पूरा किया। हम बात करेंगे पूर्व महानगर अध्यक्ष है सबीर अहमद जी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता बने हैं और सर इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी बड़ी भूमिका दिख रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, पूरे बिहार में जनता दल यू में संगठन के मामले में मुजफ्फरपुर शुरू से ही, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, जौहर साहब नीतीश जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर सशक्त रहा है। जौहर साहब की ये कर्मभूमि रही है। संगठन के मामले में मुजफ्फरपुर मजबूत रहा है। जौहर साहब संगठन के व्यक्ति रहे हैं। जौहर साहब के नीतीश जी के ही शागिर्द इस मुजफ्फरपुर में बसे हुए हैं। इसलिए संगठन के मामले में आप निश्चिंत रहें। सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है उसके मामले में निश्चित रहें कि पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है, महानगर जनता दल यू के सभी साथी मिलकर इस लक्ष्य से हो सकता है कहीं ज्यादा ना सदस्य बना दें, आप निश्चिंत रहे। हो सकता है ज़्यादा सदस्य भी बन सकते हैं, ये कहना है सबीर जी का। कहीं ना कहीं पार्टी इस बार फुल फॉर्म में दिख रही है और लक्ष्य भी तय हो गया है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कुमार सैलू जी अपने अनुभव का और आज के महानगर जनता दल यू के सदस्यता अभियान की अध्यक्षता कर रहे आज जो है बात नहीं, जो पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री श्रीमती रंजू गीता जी हम लोगों के बीच
बीच में आ चुके, ताली बजाकर आप इनका कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे साथी बोलकर चले भी गए हैं। 5:30 बजने को है, बज चुका है और लोगों के बीच आकर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो इसके बारे में अपने अनुभव और सुझाव महानगर के साथियों के बीच और रही बात की आज कैसे संगठन कायम होगा। हम लोग कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग सहयोग से पार्टी को काफी मदद करेंगे। हर तरह से विकास हो सकेगा। इसी बात के साथ आपकी मानी